हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है मेरे बच्चों। आप में से जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वीकली रिवीजन टारगेट सेट करते हुए प्रिपरेशन करना। जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 20 अप्रैल 28 अप्रैल शुड बी योर डेडलाइन। 28 अप्रैल तक आप लोग क्या करिए, हर दिन सपोज अगर तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें से 3 घंटे तुम लोग वो सभी टॉपिक्स पढ़ोगे जो कि अभी तक तुम्हारे कवर नहीं हुए हैं, और बाकी के बचे हुए 7 घंटे तुम लोग रिवीजन करोगे। तो हर हफ्ते के 2 टारगेट चार्ट बनाइएगा, रिवीजन टारगेट चार्ट और न्यू टॉपिक्स जो कि कवर करने हैं उसका टारगेट चार्ट। इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। 20 अप्रैल के बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने पर और मॉक टेस्ट देने पर फोकस करोगे बच्चों। आज के वीडियो में जो अनाउंसमेंट मैं करने वाली हूँ वो तुम्हारे नीट 2025 के स्कोर को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि नीट बायोलॉजी सेक्शन में बायोलॉजी एटी से जुड़ा हुआ हर एक बच्चा 360 और 360 स्कोर जरूर करे, और उसी टारगेट स्कोर के करीब आप लोगों को ले जाने के लिए मैं आज के वीडियो में आप सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट की अनाउंसमेंट कर रही हूँ। बस प्ले स्टोर से आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उस चैनल पर आप लोगों को लगातार हर 2-2 दिन के गैप में बायोलॉजी के एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स मिलने वाली है। आप लोगों का पेपर 4 मई को है, तो इसीलिए हम लोग शेड्यूल भी 4 अप्रैल से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक 1 महीने का ये हमारा दमदार शेड्यूल चलेगा जो कि आपके नीट बायोलॉजी सेक्शन को सुपर स्ट्रॉन्ग कर देगा। 4 अप्रैल को आप लोगों को बायोलॉजी यूनिट 1 एंड 2 से टोटल 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी विद आंसर की, ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि ये पर्टिकुलर यूनिट्स मेरी कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तुम एनालिसिस करना कि ये यूनिट मेरी अच्छे से प्रिपेयर्ड है या फिर नहीं, देखना कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे गलत गए और उन टॉपिक्स का रिविजन करना। 7 अप्रैल को यूनिट 3rd एंड 4th करेंगे। 10 अप्रैल को यूनिट 5 एंड 6 से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की पीपीटी तुम्हें मिलेगी। 13 अप्रैल यूनिट 7 एंड 8, 16 को यूनिट 9 एंड 10। ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं आप लोगों को असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और नीट के पीवाईक्यूज भी पूछूंगी। इसके बाद 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स करेंगे। और कैसा शेड्यूल रहेगा, 19 अप्रैल को आप लोगों को 90 क्वेश्चंस फ्रॉम नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस की पीडीएफ आप लोगों को ठीक रात 9 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर मिल जाएगी। आप क्वेश्चंस करके देखो और देखो अभी तक बायोलॉजी के सिलेबस में से कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है। 22 अप्रैल को जो 90 क्वेश्चंस की पीडीएफ फ्रॉम बायोलॉजी फुल सिलेबस में आप लोगों को भेजूंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। यानी कि जो ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 2 होने वाला है उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज मिलेंगे। जो 3rd मॉक टेस्ट होगा उसमें मैं खुद से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाऊंगी, इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होंगे, लेकिन कंप्लीटली पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर ये नहीं होगा। मैं इसमें अपने हिसाब से जो भी मुझे रैंक बूस्टर क्वेश्चंस लगेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, उन सभी को इंक्लूड करूंगी। ये भी 90 क्वेश्चंस की बायोलॉजी फुल सिलेबस की पीडीएफ होने वाली है। 4th मॉक टेस्ट अगेन पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट बायोलॉजी फुल सिलेबस की आप लोगों की पीडीएफ होने वाली है। 5th मॉक टेस्ट आप लोगों का 1 मई को होने वाला है। अगेन आई विल इंक्लूड रैंक बूस्टर क्वेश्चंस इन दिस। और जो लास्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट फ्रॉम नीट बायोलॉजी सिलेबस हम करेंगे उसमें मैं आप लोगों को वापस से प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस पूछूंगी। पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को पीवाईक्यूज मिलेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेक श्योर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जुड़ जाओ, ताकि नीट 2025 एग्जाम डे से पहले हम लोग ये 11 मॉक टेस्ट पेपर्स करते हुए अपने नीट बायोलॉजी स्कोर को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सके। तो बायोलॉजी में तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हो या फिर यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हो, तुम्हारे क्वेश्चंस यहां से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या? और काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उन्हें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं। वो क्या करें? तो बच्चों आप सभी बच्चे उस्वाल बुक्स की एनटीए नीट यूजी 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक यूज कर सकते हो। इस बुक में आप लोगों को नीट के लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से टोटल 180 क्वेश्चंस पेपर पैटर्न बेस्ड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। हर एक मॉक टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों को ओएमआर शीट भी प्रोवाइड कराई हुई है, और हर टेस्ट पेपर का आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा। इसी के साथ नीट 2024 का सॉल्व पेपर भी आप लोगों को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के लिए माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं, और यूनिट वाइज डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से नीट में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनकर आए हैं। तो जिन बच्चों को 180 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का फुल सिलेबस मॉक देना है, तो आप लोग ओसवाल बुक्स की 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक यूज कर सकते हैं। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। तो बायोलॉजी के मॉक टेस्ट पेपर का शेड्यूल ये रहा। टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जुड़ जाना।
अब दूसरे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टी से आप जुड़े हुए ही हो। आप लोगों को पता होगा कि कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं लगातार 1.5 से 2 घंटे के गैप में आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हूँ। अप्रैल मंथ में कुछ इस तरीके का हमारा शेड्यूल चलने वाला है। 3 अप्रैल तक हम लोग यूनिट 9 एंड 10 से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन 4 अप्रैल जिसके ठीक 1 महीने बाद हमारा नीट का पेपर होने वाला है, उससे लेकर 3 मई तक कुछ इस तरीके का शेड्यूल चलेगा। अब से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में 4 अप्रैल से सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज मिलेंगे फ्रॉम नीट बायोलॉजी सेक्शन। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हम लोग बायोलॉजी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फर्स्ट 3 यूनिट के सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में। अप्रैल 11 से अप्रैल 17 तक यूनिट 4, 5 एंड 6 के पीवाईक्यूज पूछूंगी। अप्रैल 18 से 24 तक यूनिट 7, 8, 9, 10 के पीवाईक्यूज आप लोगों को पूछूंगी। और 25 अप्रैल से 3 मई तक आप लोगों को नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से मैं सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पूछूंगी इन द कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो मेक श्योर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी जा रहे हो। अब वो टाइम हटा दो जब तुम्हें इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने हैं। स्क्रॉल कर ही रहे हो तो आप लोग ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन स्क्रॉल करो, ताकि तुम लोगों की नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग हो जाए। दूसरी चीज, अभी तक जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ रही थी 1.5-2 घंटे के गैप में पूछ रही थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के नीट एग्जाम डे से पहले तक पूछूंगी वो सभी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 आवर के गैप में होने वाली है। यानी कि पूरे दिन भर में आप लोग 15+ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर अपलोड करूंगी बच्चों। तो इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में कहां से क्वेश्चंस अपलोड होने वाले हैं उसका शेड्यूल मैंने आपको स्क्रीन पर शो करा दिया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किन किन यूनिट से हम लोग पीवाईक्यूज किस किस वीक में करने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा नीट बायोलॉजी सेक्शन से क्विक रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना। बायोलॉजी की हर एक यूनिट का क्विक रिवीजन करने के लिए यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जहां से तुम लोग यूनिट वाइज क्विकली रिवीजन कर सकते हो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज यूनिट ऑफ बायोलॉजी। इसके हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा। नीट बायोलॉजी के डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए मेरी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट भी जरूर चेक करिएगा। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए नीट बायोलॉजी क्विक रिवीजन रिसोर्सेज ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में प्रोवाइड कराए हुए हैं। जिनको नहीं पता है, नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिस्कवरीज हैं, किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हैं, इन सभी की पीडीएफ्स का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। वहां से आप लोग नीट बायोलॉजी के क्विक रिवीजन रिसोर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीट बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड मॉर्फोलॉजी वाला जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, क्या वो प्रैक्टिकल सिलेबस है, उसकी पीडीएफ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए खुद से वादा करते हैं कि अप्रैल 2025 अपनी जिंदगी के सबसे डेडिकेटेड मंथ में से एक मंथ होगा। Mention it in the comment section of this video. April 2025 is going to be the most dedicated month of my life. Mention it in the comment section of this video. इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे एक्शन अगले कुछ महीनों में तुम्हारे इस हार्डवर्क का जवाब दे दे और तुम्हारा नीट में सिलेक्शन करवा के तुम्हें फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट बना दे। Mention it in the comment section of this video. April 2025 is going to be the most dedicated month of my life. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.